सर हुकूमत ताकतवर होने की कोशिश करती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत को गिरा देते हैं। फॉरेन पॉलिसी हुकूमत खुद बनाती है। सर अगर हुकूमतें ताकतवर होने की कोशिश करती हैं, हमारी जमहूरियती हुकूमतें, तो उनको हटा दिया जाता है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी हुकूमतों को हटा देता है। कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर आप गलत कह रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हटाया जब जाता है जब मुल्क का तबाही हो रही हो, बेड़ा गर्क हो रहा हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 400 मिलियन डॉलर रह गए हो, हमें फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट कहा जा रहा हो, फिर मामला होता है। कोई ये बात नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे आप नहीं बनाएंगे तो इसलिए फौज आई उन्होंने सिविल गवर्नमेंट को हटा दिया, ये बिल्कुल गलत आप कह रही हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि जो ISI है उसका जो रोल होता है वो सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करना और इंटेलिजेंस आगे फॉरवर्ड करना, लेकिन हमारे यहाँ ISI का रोल जो है वो पॉलिसी मेकिंग में भी हमें नजर आता है। आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रही है हमारी ISI इस हवाले से? वेल हाँ, वो ISI वही करती है जो हुकूमत उन्हें कहता है, जो हुकूमत उनसे करवाती है, उनको कहते हैं कि ये करो, वो वही करते हैं। जो भी अगर वो पॉलिटिक्स में मुलव्वस होते हैं, कुछ करते हैं, कार्रवाई करते हैं, वो जो हुकूमत बैठी हुई है वो उनसे करवाती है। ठीक है जी, तो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि वो उनको कोई पागल कुत्ते ने काटा है, वो शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स में आकर। हुकूमत उनसे करवाती है, सब हुकूमतें पहले ये करवाती नहीं है, चाहे माने ना माने, ये खुद ही करवाते हैं, खुद उनसे करवाते हैं, फिर उनका नाम लेते हैं कि ये इंटरफियर करते हैं। इंटरफियर ये खुद करवाते हैं, आप ना करवाएं तो वो नहीं इंटरफियर करेंगे। अच्छा, अभी जो APC हुई उसमें मियां नवाज शरीफ ने बड़ा इस नुक्ते को उठाया कि दाल में यकीनन कुछ काला है। क्या वजह है कि हमने अगर इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमने उनका इतना साथ दिया है, उनके फ्रंट लाइन अलाय भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें शक की नज़र से देखा जाता है। ये हमें शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? मुशर्रफ साहब, आप पे भी डबल गेम का इल्जाम लगता था। अब देखे ना, ये नवाज शरीफ ने कभी अकल की बात की है? इसने आज तक इसने अकल की बात नहीं की है। तो ये अब फिर ये ऐसी फजूल किस्म की बात। अब ये हमें दुश्मन कहाँ चाहिए? हमारे अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ है ना, ये क्या कह रहा है? हमें दुनिया कह रही है, ये ISI को ब्लेम कर रही है और बुरा भला कह रही है। इस वक्त मुल्क को अगर कमजोर करना है पाकिस्तान को, तो आर्मी और ISI को कमजोर कर दें, बस ये हम पाकिस्तान कमजोर हो जाएगी, ये सब जानते हैं। लेकिन ये नवाज शरीफ टाइप लोग हैं, यही इसको नहीं समझते हैं। अब यही बैठे हुए उनकी हाँ में हाँ, जो बाहर लोग कह रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिलाकर ISI को कह रहे हैं दाल में काला है। मतलब ISI कोई गड़बड़ कर रही है? कोई गड़बड़ नहीं कर रही है ISI पाकिस्तान के इंटरेस्ट को महफूज रखती है, ISI पाकिस्तान को के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, कोई गड़बड़ नहीं करती है, कोई दाल में काला नहीं होता है। हुकूमत जो कहेगी वो ISI करती है, और ISI पे हमें फख्र होना चाहिए कि उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो ये जो हुकूमत चाहती है और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वो करते हैं। सर, तो ये कहना खामखा में नवाज शरीफ का कि जी वो दाल में काला है, उन पे खामखा की एक एक्यूजेशन जो बाहर वाले लोग कर रहे हैं, जो अमेरिका कह रहा है, जो मलन कह रहा है, उनके साथ होगी, ये तो उनकी तरफ है इसका मतलब। क्या आप कंप्लीटली डिनाई कर सकते हैं इस बात को कि ISI के कोई लिंक्स नहीं है तालिबान से, अलकायदा से, हक्कानी ग्रुप से? और देखें जी, बात समझें, ये हर चीज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंस्टीट्यूशंस को इतनी हम खुद उनको इतना बुरा भला करके उनको एक्यूज करते हैं। दुनिया की जितनी आपको इंटेलिजेंस पता नहीं कितना मालूम है या नहीं है, चाहे KGB हो रूस की, चाहे CIA हो अमेरिका की, या रॉ हो इंडिया की, या मुसाड हो इसराइल की, तमाम का काम ये होता है कि जितनी भी इर्द गिर्द मुल्क से ताल्लुक रखने वाले, मुल्क को इफेक्ट करने वाली, चाहे कुछ भी हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, उनके अंदर इनग्रेस करते हैं, वो उनके अंदर घुसते हैं। जब उनके अंदर घुसना जो होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर सकेंगे अगर उनके अंदर घुस के उनको पता ना हो ये क्या कर रहे हैं। तो ये ISI भी यही करता है। ISI की भी हर जगह इनग्रेस होनी चाहिए। अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं ये अलकायदा क्या कर रही है, तो अलकायदा के अंदर इनके लोग घुसे हुए होने चाहिए, वही हमें बताएंगे ये क्या कर रहे हैं। तो ये पहले तो इंटेलिजेंस की ऑपरेशन आप समझें कि क्या होता है, तो खामखा में ISI को ना ब्लेम करें। अच्छा मुशर्रफ साहब का आखिरी सवाल, आखिर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आपने बारहा खुल के कहा कि भारत की दखलंदाजी वहाँ पर है, भारत वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा है, भारत उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। अभी APC हुई तो जो कौम परस्त रहनुमा थे बलूचिस्तान के, उन्होंने शिरकत नहीं की और उनको किसी ने मनाया भी नहीं। तो आखिरी मुझे बात बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान वाले इतने नाराज़ क्यों हैं? आपकी पॉलिसी से भी बड़े नाराज़ रहे वो आपके दौर में? नहीं, हमें ये तो इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की ये
अगेन वही बात कि हिंदुस्तान के, हमें ये नहीं मालूम है कि वो शाहजहान बुख्ती 5 ट्रक ला रहा था ना, वो पकड़ा गया था वहां चमन के पास, कंधार से ला रहा था ना, और उनमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी थे, मोटर थे, रॉकेट लॉन्चर थे, दुनिया जान की मशीन गनें थी, एमिनेशन थी। आप मुझे ये बताएं उनको किसने दिया? वो उनको अमेरिकनों ने दिए हैं वो 5 ट्रक, या फिर अमेरिका ने नहीं दिया तो अफगान गवर्नमेंट ने, कारजाई साहब ने, इनकी गवर्नमेंट ने दिए होंगे। उनके पास तो ऐसी चीजें नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे दुनिया जहान में। तो और कौन है? हिंदुस्तान बाकी रह गया तीसरा, जो एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाना चाह रहा है। जलालाबाद और कंधार में इनकी कॉन्सुलेट्स हैं, 2 कौंसुलेट। ये बताएं आप मुझे, इनका क्या काम है वहां? हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट्स का क्या काम है? कॉन्सुलेट्स का काम होता है वीजा इशू करना। अगर आपकी हिंदुस्तानी पॉपुलेशन बड़ी है कि जी उनकी वेलफेयर देखना, उनको वीजे शीजे का चक्कर, या फिर कोई बड़ी ट्रेड आपकी हो रही है उधर से जिसका उन्होंने ख्याल रखना है, लैंड रूट से पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड बड़ी आ रही है, तो वो कंधार और जलालाबाद कुछ काम नहीं है। इनका काम ये है कि इंटेलिजेंस वाले आते हैं, उनके आधे लोग जो उधर कॉन्सुलेट्स में बैठे हुए हैं वो इनके रॉ के एजेंट्स हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ करवाते हैं, और वो पाकिस्तानियों को यूज करते हैं, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं पाकिस्तानी, उनको यूज करते हैं। ये बरामदा बुख्ती तो काबुल में बैठा हुआ था, वो रॉ उसको इनवाइट करती थी, वो दिल्ली जाता था और जाता है फैमिली के साथ। ये कार्रवाइयां होती हैं, ये उनकी इंटेलिजेंस करवाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, और आप लोगों को मीडिया में इस चीज को समझनी चाहिए। आईएसआई के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, हमारी जो एक इदारा है जो हमें बचाना चाह रहा है उसको हम बदनामी उसकी करते हैं खामा में, बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करें और उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड कर रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया परवेज़ मुशर्रफ साहब हमें ज्वाइन करने का और हमसे अपने व्यूज़ को शेयर करने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे साबिक़ सदर पैरव साहब से, और जो इश्यूज़ थे हम जिन पे बात करना चाह रहे थे, नज़ीर नाजी साहब भी हमें आज शो में ज्वाइन करेंगे, दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी।